ओम शांति। आज 10 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी क्या बनो, देही अभिमानी बनो। प्रैक्टिस करो घड़ी घड़ी, बार बार, क्योंकि 63 जन्मों से आदत बिगड़ी हुई है अपने को देह समझने। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जानते हम सभी हैं, परंतु बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी, रटना नहीं। रटने में और स्मृति में क्या अंतर समझते हैं? हाँ, स्मृति माना अपने आप को अनुभवी बनाना है कि मैं आत्मा हूं और इस देह से अलग। मैं ये देह नहीं हूं। 63 जन्म से हम देह समझते आए। फिर हर एक्ट करते हुए जो भी हम कर्म करें उसमें अपने आप से पूछे, चेक करें, देखें कि ये जो एक्ट मैं कर रहा हूँ ये देह समझकर कर रहा हूँ या आत्मा समझकर कर रहा हूँ। क्योंकि ये अभ्यास करना है। जो भी मैंने कर्म किया वो आत्मा समझकर हुआ या देह समझकर हुआ, ये बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना है और सारा दिन चेक करना। क्योंकि जहां मैंने देह समझकर कर्म किया तो ये विकर्म बन गया, और आत्मा समझकर कर्म किया तो अकर्म बन गया। क्या बनाया? मैंने स्वर्ग का खाता खोला, स्वर्ग के खाते में जमा किया या नरक के खाते में जमा किया। ये सारा दिन बार बार अपने आप को चेक करना है और परिवर्तन करना। क्यों? ऐसा क्यों करें? बाबा पूछते, ऐसा क्यों करें? क्योंकि मुझ आत्मा को घर जाना। यदि मैं अलग नहीं समझूंगा, अलग देखने का अभ्यासी नहीं होऊंगा तो मुझे ये देह और देह के संबंध, देह की वस्तुएं, ये सारी की सारी खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, उनमें अटैचमेंट होगा, जिसके कारण मुझे अंत समय में दुख होगा। अब भी दुख होगा और तब भी, क्योंकि अब मुझे घर जाना है। किसे जाना है? मुझ आत्मा को घर जाना है। प्रश्न, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार, सब त्योहारों में सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? आ रही है इसलिए, आ रही है इसलिए। चलो, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षा बंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग
बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वे कह देते हैं ये रक्षा बंधन तो परंपरा से चला आता। दुनिया वाले कह देते हैं कि रक्षा बंधन तो परंपरा से चला आता। तो कहां से चलता है रक्षाबंधन? सबसे पहले राखी कौन आकर बांधता है? हाँ जी, संगम युग से शिव बाबा आकर राखी बांधते हैं पवित्रता की। फिर ये प्राय लोप हो जाता, क्योंकि सतयुग त्रेता के लायक बने तो इस राखी के आधार पर बने, फिर ये प्राय लोप हो जाता। फिर हमारे पास जहाँ से साहित्य उपलब्ध है उनमें राखी बांधने का दो पहले मिलते हैं। एक सबसे पहला मिलता है राखी बांधने का प्रमाण। किसने बांधी थी राखी? राजा बलि को किसने बांधी थी सबसे पहले राखी? वामन अवतार में बलि को राखी बांधी। किस लिए राखी बांधी? प्रतिज्ञा कराई। राखी बांधने का मतलब होता है प्रतिज्ञा कराना। फिर दूसरी राखी का क्या प्रतिज्ञा कराई थी वहां पर? नहीं, 3 पैर धरती के दान करेंगे। मतलब राखी का मतलब है प्रतिज्ञा कराना। मिस्त्री को भी राखी बांधते हैं जब काम शुरू होता है, एग्रीमेंट होता है, ये प्रतिज्ञा कराई जाती है तो काम छोड़ के बीच में नहीं जाएगा। परंतु आजकल बांध तो देते हैं, बताते नहीं कि क्यों बांधा। ठीक है। फिर राखी बांधी इंद्राणी ने राजा इंद्र को। किस लिए बांधी उसको राखी? ताकि वो असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। परंतु कौन से असुर ये पता है। स्पष्ट तो हुआ कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को राखी बांधी। क्यों बांधी? असुरों पर विजय पाने। अब कौन से असुर ये पता ही नहीं। फिर ये आता है ब्राह्मण बांधते हैं राखी। क्यों बांधते हैं उनको भी पता। फिर ब्राह्मण से आई बहन के पास राखी क्यों बांधती है पता। आज यदि पूछो तो ब्राह्मण कहता है गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए राखी बांध रहे। तो फिर बहन से पूछो क्यों बांधते राखी? बहन की रक्षा के लिए राखी बांध रहे। मेन मुद्दे से सारे क्या हो गए? भटक गए। गीत चला जय जय अम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, आरती है ना। ओम शांति। ये भी भक्ति मार्ग का गीत। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। गायन किसका होता है? एक तो निराकार परमात्मा का गायन होता है, दूसरा गायन आकारी देवताओं का होता है, तीसरा गायन साकारी श्रेष्ठ मनुष्यों का कहते होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए कि आप कौन है? आत्मा है।
आप कौन है? आत्मा है। हमको ये समझाने वाला कौन? परम पिता, परम आत्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उनकी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई याद नहीं आना चाहिए और किसी का कहना नहीं मानना चाहिए और किसी नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। नाम भी याद ना आए और उसका रूप भी याद नहीं आए, उसकी बातें तो याद आनी ही नहीं। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते रहते। हम सब कौन है? आत्मा है। ये हमारे नाम रखे हुए हैं शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर तो कोई नाम नहीं रखा हुआ। बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं है, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा। क्यों नाम रखा परमात्मा? परम क्यों लगाया इनके साथ? क्या ऐसा कार्य किया जिसके आधार पर उसे परम कहा गया? सर्वोच्च कार्य, परम कार्य करता हूं तो मेरा नाम परम आत्मा रखते हैं। तो ऐसा परम कर्तव्य क्या किया जो कोई और नहीं कर सकता? सारे ब्रह्मांड को पावन बनाना, ना केवल आत्माओं को बल्कि प्रकृति के एक एक तत्व को पावन बनाने का बीज बोते हैं। बाबा ने कहा अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, मैं आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाने का बीज बोता हूं। ये परम कर्तव्य केवल मैं करता, इसीलिए मुझे क्या कहते हैं? परम आत्मा। मेरा नाम तो है ना, मैं हूं आत्मा। मैं शरीर कभी धारण नहीं करता हूं, इसलिए अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता कहलाता। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? अशरीरी, अयोनि, अभोक्ता, अजन्मा। ये मुझे इसलिए कहा जाता है। और मैं क्या करता हूं? सारे विश्व का कल्याण करता हूं, इसलिए मेरा नाम शिव। मेरा नाम क्या है? शिव। क्योंकि मैं सारे संसार का कल्याणकारी, एक सारे संसार की बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ और सभी के शरीरों के नाम पढ़ते हैं। मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? इसका तो नाम बताना पड़ेगा ना। दुनिया वालों ने तो कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो सारे हैं। कहना तो ये था कि परमात्मा भी एक आत्मा है। आत्मा, परमात्मा भी एक आत्मा है।
परंतु वो परम कर्तव्य करती है, इसलिए परम आत्मा जो दिव्य कर्तव्य करती है वो देव आत्मा, जो धर्म के कार्य करती है वो धर्म आत्मा, जो पाप के कार्य करती है वो पाप आत्मा। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं। अब लिंग उन्होंने पत्थर को ही परमात्मा कहते हैं, कह दिया मानो तो परमात्मा है, नहीं तो पत्थर है। वो भी पैसे, वो भी पैसे, आपकी मर्जी है परमात्मा मान लो, आपकी मर्जी है पत्थर मान लो। तो हमने मान लिया। मानते किसको हैं? माना किसको जाता है? नहीं, भूल क्यों जाते हो? माना किसको जाता है? नहीं भाई, माना उसे जाता है जो होता नहीं, जो होता नहीं उसे माना जाता है, जो होता नहीं। याद आया क्या एग्जांपल दिया था? आपके पास कोई बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी माता जी की उम्र के, पिताजी की उम्र के, आपको कहे मान लो ये आपके पिताजी हैं, मान लो ये आपकी माता जी है, तो कहेंगे अच्छा मान लेते हैं। परंतु आपके पिताजी बैठे हों, आपकी माँ बैठी हो, आपको कहें मान लो ये आपकी माँ है या मान लो ये आपके पिताजी हैं, तो क्या कहेंगे? ये हैं, इनको मानूं क्यों? जो होता है उससे माना नहीं जाता, माना किसे जाता है? जो है नहीं। याद रखना है, बाबा बड़ी अच्छी युक्तियां सिखाते हैं ताकि हम औरों को समझा सके, क्योंकि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। ये भगवान नहीं है, इसलिए इनको भगवान माना। ये समझाने के लिए बाबा टाइम टू टाइम बहुत अच्छी युक्तियां देते। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, भाषाएं बदलती गई तो उन्होंने अपनी अपनी भाषा के आधार पर नाम रख दिए, परंतु चीज तो एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी आत्मा, मैं भी आत्मा वैसी हूं जैसे तुम हो। तुम भी बिंदी और मैं भी बिंदी हूं। मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े थे बड़े हैं, उनको भी सदगति मिल रही है। उनको भी क्या मिल रही है? सदगति मिल रही है। सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सभी 0 से 1 सुधरे, 10 तक जाए, 20 तक जाए, 50 तक जाए, 60 तक जाए, 90 तक जाए, 100 तक जाए। ये सब की सदगति है ना। 0 से ऊपर तो सुधरे ना, अच्छी गति तो हुई ना। चाहे उसने मेहनत की 1 नंबर तक की, तो चाहे मेहनत की 100 नंबर तक। सभी आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम में रहती हैं। फिर भी परम आत्मा को तो अलग रखेंगे ना। फिर तो परम आत्मा को अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, नोट करने वाली बात है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्र माला का बीज रूप है ना। सभी उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। इसको याद करते हैं? फादर को याद करते हैं, मदर को गॉड मदर नहीं कहते। भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। और किसी देश को भी माता नहीं कहा जाता। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी अडॉप्टेड है, वो आकर माँ को भी अडॉप्ट करते। सरस्वती को भी परम पिता परमात्मा ने
ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। सरस्वती को भी शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा फिर इसमें प्रवेश किया, ब्रह्मा में। ये एडॉप्शन और प्रकार की है, ये एडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना, जिसके द्वारा एडॉप्ट करेंगे, मीडियम तो कोई चाहिए। कहते इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूं, बच्चे एडॉप्ट करता हूं, तो ये माता भी सिद्ध होती है, ब्रह्मा बड़ी मां सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, ये पुरुष है। इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़े गुह्य राज समझने के, बहुत गहरे राज है और इनको समझना है। प्रजा पिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वे रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते, नहीं। ये तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी है पतित पावन आओ। ये किसने कहा पतित पावन आओ? आत्मा ने कहा। क्यों क्यों कहा आत्मा ने? आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब शरीर तो बोल नहीं सकता, आत्मा है तो बोलेगी। शरीर तो मात्र एक साधन है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूं, मैं शरीर छोड़ता हूं। एक एक बात निश्चय में बिठानी, सारा दिन एक एक बात निश्चय में बिठानी है। क्यों? क्योंकि नई बात है ना, क्योंकि नई बात है ना। जो नई बात बच्चा सीख के आता है, वो बार बार अपने आप को समझाता रहता है ना। और जो सुनाते हैं, दुनिया में जो सुनाते हैं, वो अपने को क्या समझते हैं? मनुष्य हैं, भगवान तो नहीं। जब कोई आते हैं तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा और शरीर क्या है? दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मजिस्ट्रेट हूं, ये किसने कहा? आत्मा इन आर्गन से कहती है, आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी, पद भी है। शरीर का नाम भी है और शरीर का पद भी। मजिस्ट्रेट का शरीर है मजिस्ट्रेट, या आत्मा है मजिस्ट्रेट? आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर ले लेगी, पद कोई और हो जाएगा। पद किसका होता है? पद शरीर का। जबकि उस पद को संभालने का काम आत्मा करती है। मजिस्ट्रेट का पद आत्मा को नहीं दिया जाता, शरीर को दिया जाता है। तनख्वाह, तन को खाने वाली किसको दिया जाता है? शरीर को। कोई तन खाया है तो उसी को दिया जाएगा ना। क्या खर्च कौन करे? आत्मा करे। और तो तन को खिलाया ना, सारा दिन मेहनत की तभी तनख्वाह मिली ना, बिना तन को खिलाए कुछ भी नहीं मिलता। ये शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप खत्म, पद भी खत्म। मर जाए उस आत्मा को कहेंगे तू मजिस्ट्रेट बनना रहे। तो अभी तक एक केस हुआ है जो शरीर छोड़ने के बाद भी गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता रहा।
नाथुला बॉर्डर पर एक सैनिक हरभजन सिंह, और वो जो है ना मरने के बाद भी चाइना में भी मीटिंग होती थी, तो उसके लिए अब तो खत्म हो गया, अब ड्यूटी खत्म हो गई, उसके रिटायर हो गया, तो उसका जो है ना कुर्सी भी एक रखी जाती थी, और उसके टाइम पर कभी भी मिस हैपनिंग नहीं, जो टाइम ड्यूटी का था ड्यूटी। अब उसको अब रिटायर हो गया, उसका टाइम था ना, हाँ, रिटायरमेंट पर रिटायर, क्योंकि वो यंग डेथ हुई थी, और वो एक ही केस है जिसका प्रूफ है कि उसको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि शरीर छोड़ने के बाद भी उसको तनख्वाह मिली, मंदिर भी बना हो, हैं जी, हाँ, अशरीरी होकर के ड्यूटी किया, और तनख्वाह उसके घर भेजी जाती थी, छुट्टी भी जाता था घर पर, ड्रेस भी प्रेस होती थी डेली उसकी। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है, पहले पहले क्या बनना है? मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, पहले आत्मा का ज्ञान देखकर फिर समझाओ। आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है, ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई हैं, तो जरूर परम पिता परम आत्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप खुद कहते हैं, मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर प्योर, हमेशा ही प्योर। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। ब्रह्मा तन में आकर सम जाते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रजा पिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं ना, कौन सी प्रजा रचते हैं? जरूर कोई नई प्रजा रचेंगे ना, जरूर कोई नई प्रजा रचेंगे ना। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते। प्रजा रचने का तरीका भी अलग, प्रजा भी नहीं। जो पतित आत्माएं हैं उनको पवित्र बनाते हैं। आत्मा पुकारती है, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है। सीताओं ने पुकारा है ना, एक तो सीता नहीं, अब सीता कोई एक तो नहीं, सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। है ही रावण राज्य, राम तो है ही निराकार। राम राम कहते हैं ना, एक तो एक को ही जपते रहते, राम 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 राम, सारा दिन लिख लिख करके कापियां बेड़ा गर्क करके भर रखे रजिस्टर दुनिया भर। रद्दी के भाव जाने, मिलना भी कुछ नहीं, और टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए ना, तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी पतित है, शरीर भी पतित है। अभी तुम शाम हो, फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, फिर काम चिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्र वंशी बन पड़े, शूद्र वंशी बन पड़े हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है, तो सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परम आत्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं, जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा
चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा, श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी जरूर पावन बनूंगा, तब ही पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है। रक्षाबंधन प्रतिज्ञा करने का बंधन, यही राखी बांधनी है। इस राखी बांधने से हम राजा बनेंगे। इंद्राणी ने राखी बांधी, क्यों बांधी? मेरा पति राजा बना रहे, मेरा पति राजा बना रहे। कैसे राजा बना रहेगा? क्योंकि असुरों को मारे तो राजा बनेगा ना। तो असुरों पर विजय पाने के लिए राखी बांधी थी। तो बाबा किस लिए राखी बांध रहे हैं? हमारे जो असुर हैं उन पर विजय पाने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिड़चिड़ापन, निराशा, बदले की भावना, ये सारे शंका, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे दुश्मन हैं जो हमारा सत्यानाश करते हैं। शरीर का भी सत्यानाश करते हैं और हम आत्माओं के चरित्र का भी बेड़ा गर्क करते हैं। तो ये राखी बांधनी है सब। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। ये कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये शरीर का बाप नहीं है, ये तो निराकार है। इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा में। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परम आत्मा को याद करो। भारत में ही पवित्रता थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। जब आत्मा पवित्र थी तो कितना शांति थी और खुशहाली थी। यही भारत सोने की चिड़िया, और कोई धर्म वाला नहीं था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। औरों को सेवा करनी है, फिर उनको कहना है बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी आकर समझो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने से ही विकर्म नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाकी दुनिया में कोई पावन बनाने की बात करते ही। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्म योगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो विकर्म विनाश होंगे। कलयुग में है ही सब पतित, कलयुग में है ही सब पतित, तुम जानते हो। हम संगम पर पावन बन रहे हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है। ये महाभारत लड़ाई है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है। इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है, नई दुनिया में है ही देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परम आत्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। ये तो नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है, तो 7 रोज बैठकर समझो बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो, अगर
नहीं समझेंगे तो, हाँ जी, हाँ, उससे पहले पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो अकर्म का खाता कर लेंगे, आत्मा समझा नहीं तो कौन सा कर्म करेंगे, विकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, पापों का बोझा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, राखी बांधने का मतलब सारा दिन आत्मा समझकर एक एक एक्टिविटी को देखना है, वो मैं आत्मा समझकर कर रहा हूँ, एक राखी वाले दिन या सारे दिन। ये तो हमारी राखी तो हमेशा हमेशा की हो गई, हाँ जी, पूरा संगम युग। जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु जो बचा हुआ है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब एक दूसरे को पतित बनाते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, उसे क्या कहा जाता था, पवित्र गृहस्थ था, उसे क्या कहा जाता था, गृहस्थ आश्रम। और अब क्या कहते हैं, अपवित्र हैं तो कहते हैं गिरी हुई हस्ती। गृहस्थी है भाई हम, यह है रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा, ये तो याद करो। हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए। शांति धाम के वासी हैं, फिर हम कहाँ गए, सुख धाम में गए। अभी तो ये दुख धाम है, फिर जाना है हमको शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना, क्योंकि हम आत्मा को जाना है, आत्म अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो, याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। यहाँ सब, यहाँ यहाँ सब कहाँ है, शोक वाटिका में। सब सीताएं कहाँ पर है, शोक वाटिका में। और उन्होंने झूठा लिख दिया अशोक वाटिका, बेड़ा गर्क कर दिया। बोले सीता बड़ी अच्छी अशोक वाटिका में। भारत आधा कल्प द्वापुर कलयुग में कहाँ क्या होता है, भारत शोक वाटिका। सारी दुनिया कहाँ है, शोक वाटिका में। और आधा कल्प जो पावन बनते हैं वो कहाँ रहते हैं, शोक। आप भी पतित दुनिया में हो ना, तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना, ऐसे नहीं बोलना कि उनको बुरा लगे। कि तुम भल कहते हो कि हम गॉड फादर की संतान हैं, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है, फादर का परिचय कहाँ है, फादर कौन है।
लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु परमानेंट पारलौकिक बाप तो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ही तुम्हारी ये हालत हुई। सभी भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि क्यों भ्रष्टाचारी हैं? क्योंकि विष से पैदा हुए हैं, जन्म ही जहर से हुआ है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी। जब पवित्र बने तो बिना विष के निर्विकारी जन्म हो, तब सत्युग के देवता बने। इसलिए तो ये राखी बांधी जा रही है कि अब निर्विकारी बनो। इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं, इसमें कोई बेइज्जती। ये तो समझानी दी जाती है, रक्षाबंधन का ही महत्व है। बाप कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो, तो तुम वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं। वाया शांति। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। बाप ने ये भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वे भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती ही रहती है। शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुख धाम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में है सुख। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझाना है ये रिवाज किसने डाला, ये रिवाज किसने डाला है? पतित पावन परम पिता परम आत्मा, उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परम पिता परम आत्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो
ये राखी कब से बांधते आते हो? कहते हैं ये तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। पवित्रता है फर्स्ट, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता, और फिर नरक में सुख का नाम नहीं होता। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। ये तो जानते हो। क्या जानते हो? राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हु बहु कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मूंझ पड़ते। पहले पहले परिचय देना है बाप का। बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ? इनका भी बड़ा महत्व है, लिख देना चाहिए। आकर समझो, कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दें। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अथॉरिटी के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों को सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा की बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो। इच्छा मत रखो, अच्छा बनो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन ही जाएगी। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।